विकास के फोन पर रेखा की कॉल आ रही थी क्योंकि आज रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देने के लिए रेखा ने अपने भाई विकास को कॉल की थी, परंतु अपनी पत्नी मंजू के डर से विकास ने बहन की कॉल रिसीव नहीं की। विकास और मंजू के विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे, मगर पिछले 4 सालों से विकास ने अपनी बहन रेखा से राखी नहीं बंधवाई थी, क्योंकि विकास की पत्नी मंजू अपनी ननंद रेखा यानी कि विकास की बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और मंजू ने विकास से साफ साफ कह दिया था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन से कोई भी मतलब रखो। इस कारण रेखा भी अपने मायके कभी नहीं आती थी और ना ही विकास अपनी बहन के ससुराल जाता था अपनी बहन से मिलने, क्योंकि 1-2 बार विकास चुपके से अपनी बहन से मिलने गया और बाद में किसी भी तरह से मंजू को पता चल गया तो उसने घर में बहुत कलेश किए, यहाँ तक कि उसने विकास को घर छोड़कर चले जाने या फिर आत्महत्या करने तक की धमकी दे डाली। उसके बाद विकास ने अपनी बहन से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। विकास और उसकी पत्नी मंजू उसके भाई शेखर के यहाँ गए हुए थे और रेखा और मंजू अपने भाई शेखर को राखी बांध रही थी। दोनों भाई बहन बचपन की बात करते हुए बचपन की यादों को ताजा करके खुश हो रहे थे और खूब खिलखिलाकर हंस रहे थे। विकास बेचारा चुपचाप उदास उदास सा एक ओर बैठा हुआ था, अपने बचपन और अपनी बहन को याद करते हुए दुखी हो रहा था। और तब उसे एहसास हुआ कि अपनी मूर्खता में उसने अपने जीवन के 4 साल यूं ही अपनी कलाई सूनी रखकर गुजार दिए। न जाने कितने अनमोल पल यूं ही गंवा दिए। तभी अचानक विकास ने मंजू से कहा, चलो अब जल्दी चलो, मुझे भी अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जाना है। तभी मंजू ने बड़ी बड़ी आंखें निकालकर गुर्राते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, मुझे तुम्हारी बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। फूटी आंख नहीं सुहाती है मुझे तुम्हारी बहन। तभी विकास ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मंजू को जवाब दिया, देखो मंजू, तुम्हारा मेरी बहन से क्या बैर है वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन आज राखी है और मेरी कलाई सूनी है। मुझे भी अपनी बहन से राखी बंधवानी है। ये रिश्तों के धागे तुम्हारी बेवजह की जिद के कारण यूं टूट नहीं सकते। विकास के मुख से बहन के यहाँ जाने की बात सुनकर मंजू अत्यंत क्रोधित होते हुए बोली, देखो विकास, यदि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम अपनी बहन के पास राखी बंधवाने जाते हो तो तुम्हें मुझ में या अपनी बहन में से किसी एक को चुनना होगा, या तो बहन या तो फिर मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। विकास ने भी बोला, ठीक है, यदि रिश्तों को चुनने की बात है तो मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने बच्चे के कारण अपने बच्चे की माँ यानी कि तुम्हें ही चुनना पड़ेगा। विकास की बात सुनकर मंजू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई जो कि उसके अहंकार को दर्शा रही थी। मंजू अपनी जीत पर अभी खुश ही हो रही थी कि तभी विकास ने कहा, मंजू, तुमने अपनी शर्त तो बता दी, लेकिन अब तुम मेरी भी शर्त सुनो। तुम्हारी शर्त? कैसी शर्त विकास? जब रिश्ते शर्तों पर चलने लगे तो मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मुझ में और अपने भाई में से किसी एक को चुनना होगा। विकास की शर्त सुनकर मंजू को तेज झटका लगा
और वह क्रोधित होते हुए बोली, यह क्या बकवास है विकास? ऐसे कैसे? मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुन सकती हूँ। मेरे लिए तुम दोनों मायने रखते हो। इस पर विकास ने बोला, जैसी तुम्हारी शर्त है वैसे ही मेरी शर्त है, और तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी शर्त मानी है। अब तुम सोच लो, तुम्हें मुझसे रिश्ता रखना है या अपने भाई से? मैं बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट में अपना जवाब दे देना। यह बोलकर विकास अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। 10 मिनट के बाद मंजू भी गाड़ी में आ चुकी थी। यह बोलते हुए, जल्दी चलो, रेखा दीदी के घर चलना है, नहीं तो राखी का मुहूर्त बीत जाएगा। क्योंकि विकास की एक शर्त से उसे समझ में आ चुका था कि शर्तों पर रिश्ते नहीं निभाए जाते। शर्तें तो इंसान को अकेला कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।